इट इज डिटरमाइंड बाय द मीन मोशन ऑफ जुपिटर और द एवरेज मोशन ऑफ जुपिटर। पहला संवत्सर जो है उसका नाम है प्रभा। विद्यार्थी कहते हैं अच्छी वर्षा अच्छी उपज, अच्छी वर्षा अच्छी उपज और फार्मर्स के लिए अच्छा रहता है, लेकिन रेट बढ़ते हैं कमोडिटीज के, फार्मिंग कमोडिटीज के रेट बढ़ते हैं, लेकिन रूरल इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है। लेकिन हमें अब ये चीज, सबसे एशियन टेक्स्ट ऋग्वेद के टाइम में जो एस्ट्रोनॉमी का बना था उसका नाम था सूर्य सिद्धांता। उसके अलावा मोस्ट एशियन टेक्स्ट सूर्य सिद्धांता। अब ये देखो अगला 365 जो हमारे डेज हैं वो वन फुल डे ऑफ गॉड्स। 360 डेज क्या बनाएंगे? पितृलोक का एक दिन और एक रात। 74 से लेकर 1978 5 साल ये विष्णु जी के युग थे। इसका नाम था प्रभव। प्रभव नाम का मतलब होता है नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम जय श्री राम सर। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ जी सर। आ रही है। जी सर। यस सर। जय श्री राम सर। जय श्री। यस सर। हम संवत्सर का ही टॉपिक कर रहे हैं। बृहद संहिता बाय ग्रेट ऋषि वरामिर, ये संवत्सरों के नाम है। अकॉर्डिंग टू वरामिर ऋषि, संवत्सर इज इक्वल टू मीन कैलकुलेशन ऑफ जुपिटर फॉर 1 ईयर इन 1 राशि। मीन कैलकुलेशन, आप लोगों को पता है मीन कैलकुलेशन क्या होती है? एवरेज एवरेज, एवरेज, यस। क्योंकि जुपिटर कई बार रेट्रोग्रेड हो जाता है, कई बार अतिचारी हो जाता है, कई बार अत्याचारी हो जाता है। तो 12 सालों में जब वो हर राशि में घूमता है तो 12 साल से थोड़ा सा कम टाइम होता है, तो 361 डेज की उसकी एवरेज आती है। इसको संवत्सर कहा जाता है। इट इज डिटरमाइंड बाय द मीन मोशन ऑफ जुपिटर और द एवरेज मोशन ऑफ जुपिटर। पहला संवत्सर जो है उसका नाम है प्रभा, व्हेन जुपिटर वॉज इन धनिष्ठा नक्षत्र, कुंभ राशि। ये जो लिस्ट दी हुई है ये प्रभा से दी हुई है। अब आप ये देखो, जो पहले 5 संवत्सर है प्रभा से लेकर प्रजापति तक, पहले 5 संवत्सर कौन से हैं? प्रभा से लेकर प्रजापति तक। ये पांचों के पांचों संवत्सर आते हैं विष्णु जी के। उस सर जुपिटर किसका चक्कर लगाता है? जुपिटर सूर्य का ही चक्कर लगाता है भाई। सर वो 361 दिन यानी उसका एवरेज होगा। एवरेज, हाँ एवरेज मोशन है। बिकॉज जुपिटर रेट्रोग्रेड भी हो जाता है, कभी कभी अतिचारी भी हो जाता है, कभी कभी उसकी स्पीड में वेरिएशन आ जाता है। इसलिए ऋषि वरामिर ने एक संवत्सर के लिए जुपिटर का मीन मोशन लिया। सर क्या ये हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे पृथ्वी को जो समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में, जुपिटर को तो निश्चित रूप से सर उससे ज्यादा लगना चाहिए। 12 साल ज्यादा लगता है। पिछली बार आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना, जितना चंद्रमा को समय लगता है पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाने में, उसको 12 टाइम्स कर दो तो पृथ्वी को लगता है सूर्य का चक्कर लगाने। उसको 12 टाइम्स कर दो तो जुपिटर को लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में। तो सर ये जुपिटर का 361 डेज वाला सर ये किस चीज का पीरियड है सर? एक राशि, जुपिटर 12 राशियों में रहता है। जुपिटर 12 राशियों में रहता है अप्रोक्सीमेट 12 साल। जुपिटर 12 राशियों में रहता है अप्रोक्सीमेट 12 साल, लेकिन टेक्निकली वो 4335 डेज है। कितने दिन है भाई? 4335 डेज। 4335 डेज को डिवाइडेड बाय एक साल में 12 कर लो तो क्या आया? 361 प्लस सम पॉइंट्स। वो डेसिमल में चले जाओ या फ्रैक्शन में चले जाओ। तो एक संवत्सर जुपिटर का मीन मोशन। और पहला संवत्सर का नाम क्या है? विष्णु युग का नाम है। प्रभा, विभा, शुक्ला, प्रमोदा, प्रजापति। ये 5 संवत्सर। लेकिन ऐसी कोई गलती की नहीं आप। नहीं सर, मैं सॉरी बोल रही हूँ सर। ये जुपिटर का आप मीन बोल रहे हो या एवरेज स्पीड निकाल रहे हो ना? एवरेज बोल रहे हो? हाँ जी, एवरेज स्पीड को ही मीन स्पीड कहते हैं। तो पर ये सर जैसे अत्याचारी होता है और फिर होता है तो उस अतिचारी कैलकुलेशन है, अतिचारी है। अतिचारी या रेट्रोग्रेड की कैलकुलेशन होती है जुपिटर, अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुपिटर कभी कभी पीछे जाता नजर आता है, रेट्रोग्रेड होता है। राइट। उसकी स्पीड में वेरिएशन आता है। लेकिन जब ये संवत्सर की हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जुपिटर की एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती सर इस साल में भी तो बीच में कुछ मंथ के लिए कैंसर में जाएगा जुपिटर। जाएगा। ऐसा कोई भी साल नहीं है की वजह से। हाँ, ऐसा कोई भी साल नहीं है ना जिसमें जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होगा। जहाँ सूर्य जुपिटर से 5 राशि दूर चला गया, जुपिटर ने रेट्रोग्रेड होना ही होना, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे बड़ा दिन कब होता है? जून 21। उस दिन जो सूर्य की स्पीड होती है 0.56 होती है, 0.56 डिग्री पर 24 आवर्स। और सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 दिसंबर और 22 दिसंबर। 23 सितंबर। सबसे छोटा दिन दिसंबर में होता है। 21 22 दिसंबर में होता है। तब सन की स्पीड होती है 0.57 डिग्री पर डे।
तो एक डिग्री हो गई 0.62, मतलब 1 डिग्री 2 मिनट पर डे, और 1 डिग्री एक स्पीड हो गई 0.57 पर डे। लेकिन 365 दिन में सूर्य 360 डिग्री कवर करता है, यस और नो? यस लेकिन उसमें भी स्पीड वेरी करती है ना। 21 जून को सन की स्पीड सबसे ज्यादा स्लो होती है, और या अर्थ की स्पीड सन के बनिस्बत स्लो होती है, और 21 दिसंबर दिसंबर को में 22 fast होती दिसंबर है। को सबसे फास्ट होती है। लेकिन हम तो एवरेज ही देखते हैं ना, एक दिन कितने का एक दिन हम वही लेते हैं ना जो सनराइज टू सनसेट का टाइम है। जी सर। लेकिन वो या 13 घंटे प्लस भी चला जाता है ना कभी कभी इंडियन कंटेक्स्ट में। सुबह 5 बजे सनराइज होती है जून के महीने में, और रात को 7:30 बजे तक कहीं ना कहीं सूर्य ढल रहा होता है, यस और नो? बिल्कुल सर। तो ऐसे प्लैनेट्स की स्पीड थोड़ी बहुत वेरी कर, इसलिए ऋषि वरामीर ने मीन मोशन लिया। पहले 5 जो संवत है ये विष्णु भगवान रूल कर, यानी के रूलिंग अधिपति हैं विष्णु। दूसरे 5 इसके हैं बृहस्पति। दूसरे 5 के कौन है? बृहस्पति कह लो, गुरु कह लो। अब ये 5 संवत मिला के एक युग बनाएंगे, तो दाता तक हो गए गुरु। फिर तीसरे 5 संवत ईश्वर से जो शुरू होते हैं और वृष तक जो जाते हैं उसके हैं इंद्र। चौथे के हैं अग्नि, व्यय तक। 5वें के हैं त्वष्टा, खर तक। सर ये पिक शेयर कर दोगे प्लीज? हाँ जी, वो आपके सबके ग्रुप्स में आ जाएगी। ओके सर। सर अग्नि के बाद कौन से रूलर बताया आपने? त्वष्टा, त्वष्टा जो चित्रा नक्षत्र के भी रूलर है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा। सर एक डाउट है, इस हिसाब से तो संवत हर साल एक 4 दिन पीछे चला जाएगा। चला जाएगा। वो तो ऐसा डाउट होता है? अभी क्लियर करते हैं, लास्ट में लिखा हुआ है उस डाउट का आंसर। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा डाउट है भाई तेरा। त्वष्टा के बाद आता है अहिब्रंदन, दुर्मुखा तक अहिब्रंदन। सर एक बारी अग्नि के बाद रिपीट कर देंगे। पहले 5 संवत्सर विष्णु, दूसरे 5 संवत्सर गुरु, तीसरे 5 संवत्सर इंद्र, चौथे 5 संवत्सर अग्नि, 5वें 5 संवत्सर त्वष्टा या विश्वकर्मा, छठे 5 संवत्सर जो होंगे 30 तक अहिब्रंदन, 7वें प्लावा तक हो गए पितर। ये इंडियन एफएमरीज का कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर मैम पता नहीं, लेकिन ये इंडियन एफएमरीज में से ही लिया है मैंने। ये पुरानी इंडियन एफएमरीज से लिया है। हाँ सर, नया वाला में नहीं है ये। नए वाले में नहीं, नए वाले में नहीं। 8वें में है विश्वदेव, 9वें में सोम या चंद्रमा, कोई भी नाम लिख सकते हो आप। 10वां युग है इंद्र अग्नि का जो विशाखा के भी लॉर्ड है। 11वां अश्विनी कुमार का जो आजकल चल रहा है, और 12वां काला युक्त था ना, हमने देखा वो अश्विनी कुमार के अंडर आता है। ठीक है। वो अश्विनी कुमार के अंदर आता है जो काला युग है ना। 11वां जो युग है वो है अश्विनी कुमार का। 12वां भग का, भग सूर्य का ही पर्यायवाची, तो भग ब्रैकेट में सूर्य। इट मीन सर नेक्स्ट सूर्य का होगा जो आएगा। सर ये स्क्रॉल करिए ना नीचे, ये तो दुर्मति के बाद आएगा ना, टाइम है अभी तो। हाँ, दुर्मति के बाद है। सर तो एक बात बताइए, जैसे कि आप जो ट्रांजिशन 5th ईयर जो भी आ रहा है उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा रोल हो जाएगा। उसको कलयुग के अंदर युग परिवर्तन कहते हैं। तो वही जो जैसे हम नक्षत्र में, राशि में गंडांत गंडमूल उसका करते हैं, तो क्या इधर भी एनर्जीज चेंज हो जाएंगी? 100% ठीक बात बोली आपने। तो जो भी ईयर्स 2025 है, 20 है, 15 था, तो वो बहुत बड़े ट्रांजिशन पीरियड्स होंगे। बिल्कुल सही पकड़े हैं। जब युग चेंज होगा तो ट्रांसफर ऑफ देवता होगा ना। तो वो ट्रांसफर जो होगा, अगर वो अलाइक प्रॉपर्टीज नहीं हुई, मतलब अनलाइक प्रॉपर्टीज हुई, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल। अब 1974 से लेकर 1978 5 साल ये विष्णु जी के युग थे। इसका नाम था प्रभव। प्रभव नाम का मतलब होता है सुचारू वर्षा, मतलब अच्छी रेंज होती, अच्छी पैदावार होती है। इस साल में दूध दही की प्रॉब्लम नहीं होती। वरामीर कहते हैं कि कश्यप संहिता के अनुसार, मतलब ऋषि कश्यप की भी एक संहिता हुआ करती थी, तभी उन्होंने इसका रेफरेंस लिया। इस संवत के अंत में रोग फैलने की संभावना रहती है और फसलों में कीड़ा लगने की संभावना रहती है इस संवत के अंत में। मतलब जब प्रभाव खत्म होगा तब ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो प्रभाव खत्म होगा, उसके पहले वो जब फसल काटने का टाइम आएगा उस टाइम ये पॉसिबिलिटी बनती प्रभाव का। और ये हर बार ये 2034 के लिए भी वैलिड है, 74 के लिए वैलिड है तो 34 के लिए भी वैलिड। सर और ये जो 12 संवत है, जैसे कि अब 1974 में प्लैनेटरी पोजीशन डिफरेंट थी और 2034 में प्लैनेटरी पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी। तो अगर ये 12वां संवत समझो राहु केतु एक्सिस आ गया या ऐसा कोई मैलिफिक एक्सिस आ गया, तब वो प्लस ज्यादा हो जाएगा, और अगर कम होगा तो फिर वो फलित में कम हो जाएगा, ऐसा।
इसमें राहु केतु एक्सिस के अलावा बहुत कुछ देखना पड़ता है, जिन जिन चीजों की नॉलेज नहीं है। हमें लगता है कि कोई भी इंसिडेंट हो रहा है तो वो सिर्फ प्लेनेट की राशि पोजीशन की वजह से हो रहा है। संहिता में साफ शब्दों में लिखा है जिन सालों में, जिन संवत्सरों में अधिक मास होता है वो बहुत खराब होते हैं। अब खराब संवत्सर में अधिक मास हो गया तो खराबी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अच्छे संवत्सर में अधिक मास आ गया तब भी खराबी आएगी, बट वो कोप अप हो जाएगा। फिर वो कहते हैं अधिक मास में हर ग्रहण के अलग अलग इफेक्ट्स बताए हुए हैं बृहद संहिता में। Sir, in that case, 1974 was Adhik Maas. नो, आई डोंट नो। Yes, sir. Yeah. Yes, sir, I know it. हाँ, तो 1974 आप लोगों में जो भी है ये चेक करें 1974 का साल कैसा था। अभी अभी इसको इंडियन कंटेक्स्ट में इसलिए देख रहे हैं, आगे और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखने के लिए हम आगे कूर्मा चक्र करेंगे। नमस्ते सर, सॉरी। तो जो एसबीसी में होता है वही पराशर संहिता से निकला कूर्मा चक्र। जो एसबीसी आप कह रहे हो ना, इसका जो पहला कंटेक्स्ट आया था वो आया था पराशर संहिता, जो अब लुप्त हो चुकी है, जो खत्म हो चुकी है बुक, क्योंकि वरामीर ने गर्ग संहिता और पराशर संहिता के कंटेक्स्ट कई बार और कश्यप संहिता, 3 संहिताओं के कंटेक्स्ट से ये बृहद संहिता लिखी, तो वरामीर ने कहीं से पढ़ के लिखी है। तो जो कूर्मा चक्र है या जो हम नक्षत्र वाली कैलकुलेशंस करते हैं वो सब पराशर संहिता के कॉन्सेप्ट। ठीक जा रहे हैं हम, जो आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। अगला जो है वो है विभव। इसमें कहते हैं कि राजाओं का और गवर्नमेंट्स का परस्पर तालमेल होता है, जॉइंट हैंड्स एंड वर्किंग टुगेदर। लेकिन चाइना और मुल्तान में और महाराष्ट्र में अशांति रहने के चांसेस होते हैं जब ये विभव का टाइम चल रहा होता है। क्यों सर, वही जगह पे क्यों? क्योंकि कूर्मा चक्र इंडिकेट करता है। सर आपने कौन सा जगह बोला? चाइना एंड चाइना, पाकिस्तान एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें तेलंगाना आता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है। हर संवत्सर के संस्कृत श्लोक चाहिए आपको? Yes, sir. शेयर कर मिल दीजिए। जाएगी, मिल जाएगी। तीसरा संवत्सर का नाम है शुक्ल संवत्सर। इसमें अनेक रोगों की पीड़ा, पशुओं को रोग के कारण व्यापार में हानि, डेयरी में हानि, पोल्ट्री में हानि और जनसंख्या बढ़ती है। तो 76 से वर्ल्ड ओवर पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो चुकी थी शुक्ल संवत्सर से। सर ये जो पीड़ा है, ये जो आपने बताया है, जो रोगों से पीड़ा, ये सिर्फ एनिमल्स, जानवर हाँ, एनिमल्स को आती है, और अगर बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू हुआ तो हो सकता है इंसानों तक भी पहुंच जाए। ठीक है। अभी पीछे 1-1.5-2 साल पहले भी गायों में कोई बीमारी हुई थी ना, जिससे काफी गायें मरी थी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, इस तरह से आप देख, पहले संवत्सर को जानोगे फिर ही हम इसके माइक्रो लेवल्स को पकड़ेंगे ना। उस साल में कितने ग्रहण है, उस साल में क्या क्या प्लेनेट पोजीशन है, जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट क्या है, लेकिन संवत्सर को पकड़ना पहला जरूरी है। फिर चौथा संवत्सर का नाम है प्रमोद। इसमें धन धान्य बढ़ता है, इसलिए जनता प्रसन्न रहती है, उत्सव बनते हैं और सत्ता के परिवर्तन से खुशी आती है। पर्वत प्रदेशों में बाढ़ आने के चांसेस होते हैं या तूफान आने के चांसेस होते हैं। कमोडिटीज के प्राइस बढ़ते हैं गोल्ड सिल्वर को मिला के प्रमोद में। फिर 5वां संवत्सर है प्रजापति। इसमें हर तरह से रोग शांति, रोगों का इलाज, मतलब वैक्सीनेशंस की उपज, जो भी उस टाइम के रोग होंगे उन सब का इलाज निकलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, आतंकवाद से या आतंकी लोगों की कमी होगी। डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा अच्छा साल रहता है ये। कहीं कहीं पर कूर्मा चक्र के हिसाब से इसको चेक करना पड़ेगा प्रजापति में, कि प्रकृति उत्पाद भी हो सकता है। प्रकृति उत्पाद का मतलब सुनामी, अर्थक्वेक या तूफान। अब यहाँ से संवत्सर का चक्र विष्णु जी के हाथ से बृहस्पति या गुरु के हाथ में आ जाता है। तो चेंज ऑफ संवत्सर कब हुआ? 1978 में। मेरी इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, जिस साल संवत्सर चेंज हो रहा है उससे पहले वाले साल और उससे अगले वाले साल में वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। एक तरह से युग परिवर्तन हो जाता है। युग परिवर्तन का मतलब होता है मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। सर वो तो 12 साल में होता ना? 12 साल में भी होता है, और ये उसका माइनर पार्ट है 5 साल, क्योंकि इसमें युग परिवर्तन हो रहा है। 12 साल में तो पूरा ही जनरेशन गैप आ जाता है। अंगीरा संवत्सर, इसमें 2 मिनट्स। सर जब आपने सिखाया था तभी ये कहा था कि प्रत्येक नक्षत्र के अपने अपने, जैसे स्वाति का 3 रहता है, सदभिषा का 100 रहता है। सो दैट चेंजेस इज आल्सो डिफरेंट एंड दिस चेंजेस आर आल्सो डिफरेंट। हाँ, दिस इज द चेंजेस ऑफ संवत्सर्स। वो तो स्टार्स है ना, वो तो नंबर ऑफ स्टार्स इन अ नक्षत्र, प्रोमिनेंट स्टार इन अ नक्षत्र।
उसमें आपने कहा था कि पर्सनल नेचर एक बंदे का चेंज हो जाता है। ये वही समझ लो, ये पर्सनल नेचर ऑफ संवत्सर है। तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, फिर वो भी करेगा और ये भी करेगा ऐसे? वो ये तो मैम पूरे वर्ल्ड पे करेगा ना, वो हाँ, तो मतलब एक उसमें आदमी हम पे करता है। तो उसमें हम लोग भी आ गए। सपोज फॉर हाँ एग्जांपल जी, मेरा बिल्कुल आ सददिशा गए। है तो 100 इयर्स का नहीं मैं वेट करूंगी, 12 इयर्स में भी वो चेंजेस आएंगे। बिल्कुल, अगर आप सतभिषा में पैदा हुए हो 12 साल बाद कोई सतभिषा में पैदा हुआ है, दोनों की सोच में फर्क होगा ना। ओके सर, हम्म। ओके, थैंक यू सर। अंगीरा बहुत अच्छा संवत्सर है। सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा था हम्म। कि मतलब ये 12 पंजे 60 तो षष्ठी पूर्ति का कंसेप्ट भी इसी से डिराइव हो गया क्या? हाँ जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, द मोर यू लर्न द मोर यू अंडरस्टैंड, यू डोंट नो एनीथिंग, एंड इफ यू वांट टू लर्न टीच यू विल लर्न ट्वाइस। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग टीच दैट थिंग यू विल लर्न ट्वाइस। वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे जो आपके दिमाग में पढ़ते हुए शायद ना आए हो। अंगीरा अच्छा संवत्सर है, शादियां होती हैं लोगों की, उत्साह होता है, सुख होता है, और धन धान्य गोल्ड सिल्वर में वृद्धि होती है। अब 76 से लेकर या 78 79 में गोल्ड के रेट्स देख लेना, बड़े होंगे बड़ी तेजी से। अंगीरा के बाद आता है श्रीमुख। फार्मर्स के लिए सबसे अच्छा संवत्सर है श्रीमुख। तो मतलब ये जुपिटेरियन संवत्सर जितने होंगे उनमें चीजें बढ़ेंगी। हाँ, फार्मर्स मतलब के लिए श्रीमुख बड़ा अच्छा संवत्सर बताया गया। इसमें फार्मर्स में पोल्ट्री और पशुधन तीनों चीजें आती हैं। फार्मर्स, पोल्ट्री, पशुधन और मछुआरे, इनके लिए श्रीमुख संवत्सर बहुत अच्छा होता है, ये अच्छे मोटे पैसे कमाते हैं। श्रीमुख के बाद संवत्सर का नाम है भावान संवत्सर। इसमें धन धान्य तो अच्छा है, प्रोडक्शन भी अच्छी है, लेकिन आपसी कलेश होने शुरू हो जाते हैं और पीड़ा होती है, सिविल वॉर होती है। हिंदू मुस्लिम हो गया या किसी एक टॉपिक को लेके आपसे आपस में कम्युनिटी में रॉयट्स हो गए या लड़ाई हो गई। फिर आता है युवा संवत्सर। ये उन रॉयट्स को 10 गुना कर देता है, और रॉयट्स होने की वजह से, कर्फ्यू लगने की वजह से, प्रॉब्लम्स आने की वजह से हाहाकार मच जाती है, और हाहाकार मचने की वजह से युवा संवत्सर में चीजों के रेट भी बढ़ जाते हैं। 8th नंबर ना सर? 9th नंबर युवा संवत्सर। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू होती है, इसमें नेगेटिविटी बढ़ जाती सर क्योंकि ये चेंज होगा यहाँ से नया संवत्सर, इसीलिए है। अभी आगे अगला संवत्सर के बाद चेंज होगा ना। हाँ। और दाता संवत्सर में बोलते हैं जिन चीजों में रस होता है, रस होता है एलोवेरा में, रस होता है गन्ने में, रस होता है मेंथॉल में, जिन चीजों के अंदर रस पदार्थ होता है उनकी उत्पादन बढ़ती है। गुड़, चीनी सर्वश्रेष्ठ होती है, और रसेस जिन चीजों में रस बढ़ता है उनकी उत्पादन बढ़ती है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने ये रस वाली बात करी, अगर इसी साल में कोई अपना ड्रिंक रिलेटेड कंटेंट लॉन्च करे तो हम बोल सकते हैं वो अच्छा वो तभी result बोल दे सकते हैं, उसकी कुंडली को भी तो क्रॉस चेक करना है। डॉट नहीं कॉम सर, कुंडली बबल अगर चेक में कर लें उसके बाद मतलब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। डॉट कॉम बबल हुआ था 99-2000 के आसपास, पूरा नैस्डैक क्रैश कर गया था, लेकिन कुछ कंपनियां आज भी चल रही हैं उसमें, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो इसमें ऐसे ही देखना पड़ता है कि जब इस तरह के संवत्सर आते हैं तो उन पर्टिकुलर फसलों में, उन पर्टिकुलर जो भी संवत्सर इंडिकेट कर रहा है, और अगर उसकी इंडिकेशन बाकी चीजों से भी आती है आगे जब हम जाएंगे, तो वो 3 या 4 गुना इफेक्ट्स हो जाते हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल किसी का पंचांग में रवि योग भी बन गया, सरवार सिद्धि योग भी बन गया, और लगन लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गए दशा में है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। यस और नो? यस सर। यस सर। और पंचांग में 2 बुरे योग बन गए, विष कन्या योग बन गया और ज्वालामुखी योग बन गया, और अष्टम की दशा चल रही है, जो अष्टम का लॉर्ड अस्त भी है और नेगेटिव अशुभ पंचक में भी है। तो आप समझ रहे हो इसको, संवत्सर को हमें कैसे चेक करना है। अब हर संवत्सर की मैं आपको एक सबको कॉपीज भेज दूंगा कि उसमें शास्त्र क्या बोलता है, और अभी मैं सब कुछ क्रॉस चेक करके इन संवत्सर पे आता हूँ जो इस समय चल रहे हैं। इस समय कौन सा संवत्सर चल रहा है? काला युक्त। काला युग। काला युक्त। 2022 में राक्षस, फिर नल, फिर पिंगला, फिर काला युक्ता, फिर सिद्धार्थी। पिंगल से अश्विनी कुमार पे सब आया था, पिंगल से ये अश्विनी कुमार से आया, तो पिंगल निकल गया अश्विनी कुमार का। काला युग चल रहा है। काला युग में शास्त्र क्या कहता है? रोगों में वृद्धि, राजाओं में टकराव और भयंकर वर्षा होती है। अब भयंकर वर्षा होने से जो क्रॉप्स होंगी वो खराब होने के चांसेस होते हैं। पिंगल में क्या कहता है? जो काला युग से पहले था,
गायें और जितने भी दुधारू पशु होते हैं उनकी हानि होती है, वाहनों का नाश होता है और शासकों को संकट होता है और कुछ ना कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती है। ये पिंगल था। तो पिंगल 2024 टू 2025 था। काला युग 2025 मार्च टू 2026 मार्च। सिद्धार्थी कहता है अच्छी वर्षा अच्छी उपज, अच्छी वर्षा अच्छी उपज और फार्मर्स के लिए अच्छा रहता है, लेकिन रेट बढ़ते हैं कमोडिटीज के, फार्मिंग कमोडिटीज के रेट बढ़ते हैं, लेकिन रूरल इकोनॉमी के लिए अच्छा रहता है। लेकिन हमें अब ये चीज समझनी है कि अगले साल में चार ग्रहण और अधिक मास है, तो वो सिद्धार्थी की जो अच्छी चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं खराब करेगा। सिद्धार्थी के बाद आता है रौद्र। इसमें कम वर्षा होती है, कृषि उपज कम होता है और जन विरोधी बातें होती है और जंगलों में, फसलों में और खलिहानों में आग लगती है या आगजनी होती है। जैसे अमेजोन के जंगलों में आग लगी थी ना एक बार, कैलिफोर्निया में। हाँ हाँ जी, कैलिफोर्निया में भी आग लगी थी। ऐसे ही जब ये रौद्र आएगा तो भी कहीं आग लगने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर वो कोरोना के ईयर का भी बता दीजिए। कोरोना का ईयर कौन सा था? 2020। 2020 मार्च 20 को ये था ना अपना जनता मैदान में सबूत का। हाँ तो वो मार्च 19 वाले संवत में ही आता है ना। नहीं 20 वाले में ही मान के चलो। 20 दुनिया पूरे में तो फैल गया था ना 19 में, अगस्त सितंबर में ही फैल गया था चाइना में वगैरह सब। कोविड-19 इसीलिए बोलते हैं 2019 में आया था। वो 19 में आया था, हमारे तक तो 20 में ही पहुंचा था ना। नहीं चलो सर, दोनों पर देख लेते अप्रैल से दोनों पहले तो हम 19 ही मानेंगे ना। दोनों देख। परिदावी में कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखा हुआ इन टर्म्स ऑफ रोग एंड रोग वृद्धि, लेकिन प्रमादी में क्या लिखा हुआ है कि रस पदार्थ गुड़ चीनी बढ़ते हैं और किसी कारण से मारकाट या भय की उपस्थिति होती है। ये मैं आपको अभी भेजता हूँ। ये सर हम क्या कुर्मा चक्र से पता लगा सकते थे 2019 में चाइना से स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे कोई नेगेटिव नक्षत्र हो या कुछ इंडिकेशन हो? जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे ना संवत्सर संहिता कभी, तो हम रिसर्चेस करेंगे। ओके सर, पास्ट इवेंट को लेकर कि वो कितना बिल्कुल इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों के उसमें आ गया होगा मेरे से। तो ऐसे ही सबसे पहले हमने संवत्सर को देखना कि उस साल कौन सा संवत्सर लगा। पिछली बार का एक और डाउट था जो मुझसे पूछा गया था, उसका भी मैं जवाब दे दूं। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं सर अभी नहीं। आगे सर। सबसे एशियन टेक्स्ट ऋग्वेद के टाइम में जो एस्ट्रोनॉमी का बना था उसका नाम था सूर्य सिद्धांता। उसके अलावा मोस्ट एशियन टेक्स्ट सूर्य सिद्धांता रिटन बाय मायासुर, या मायासुर और सूर्य देव का इसमें वही ऑथर है। वो क्या कहता है, एंड पॉइंट ऑफ रेवती नक्षत्र और इनिशियल पॉइंट ऑफ अश्विनी नक्षत्र जो कि सेम ही होते हैं, उसमें जब सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो युग खत्म होता है, जो हम बड़ा युग कहते हैं, जिसको हम जैसे कलयुग, सतयुग। सूर्य सिद्धांता बोलता है एंड ऑफ सतयुग में ऑल ग्रहस वर इन द इनिशियल पॉइंट ऑफ अश्विनी नक्षत्र और लास्ट पॉइंट ऑफ रेवती नक्षत्र एंड 0°00 एज पर देयर मीन पोजीशन। सूर्य सिद्धांता कहता है कि ग्रह की मीन पोजीशन भी मैटर करती है एंड दैट सेम प्लैनेटरी पोजीशन विल अकर इन द बिगिनिंग ऑफ युग आल्सो। तो सर सब एक ही लोकेशन पे एक ही राशि में आ जाएंगे? राहु केतु को छोड़, राहु सर केतु आपने बोला था ना कि सारे प्लैनेट्स जब मीन राशि में होते हैं तब चेंज होता है। तब चेंज होते। इस बार सारे प्लैनेट मीन राशि में नहीं थे, कुछ थे। A human year is the period which consumes full cycle of 360 degree by Earth around the sun। ये हम ईयर इसी को कंसीडर करते हैं ना जी। यस सर। जिसकी वजह से 365 डेज 25.25 में एक ह्यूमन ईयर बनता है। अब ये देखो अगला 365 जो हमारे डेज हैं वो 1 फुल डे ऑफ गॉड। 360 डेज क्या बनाएंगे? पितृलोक का एक दिन और एक रात। देव का 6 महीने दिन 6 महीने रात। स्टार्टिंग फ्रॉम कल युग द 4 युगास आर इन रिवर्स्ड ऑर्डर। ये मैंने थोड़ा सा पिछली बार गलत बोल दिया था। द 4 युगास आर इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अकरेंस रिस्पेक्टिवली एक्सटेंडेड फॉर 1200, 2400, 3600 एंड 4800 दिव्य ईयर्स। और ये आगे उनके नंबर ऑफ दिव्य ईयर्स। दिव्य ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि दोबारा समझाऊं? सर दोबारा समझा देना एक बार। ह्यूमन ईयर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया जी। 360 डिग्री जब अर्थ घूमती है तो ह्यूमन ईयर होता है। उत्तरायण और दक्षिणायन पता है?
जी सर। जी सर। जी सर। देवताओं का उत्तरायण जो है वो देवताओं का दिन है, दक्षिणायन देवताओं की रात है। उत्तरायण 6 महीने का, दक्षिणायन 6 महीने का। 6 महीने का। समझ आ गया? जी सर। यस सर। एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन मिला के एक दिन तो बनाता है देवताओं का, देवता। जिसको Yes. जिसको सूर्य सिद्धांत ने टर्मिनोलॉजी दी है दिव्य ईयर। क्या टर्मिनोलॉजी है? दिव्य ईयर। ठीक है। और ये जो हमने दिव्य ईयर की कैलकुलेशन लिखी है, तो सतयुग में 4800 थे, त्रेता युग में 3600 थे, द्वापर में 2400 और कलयुग में 1200 दिव्य ईयर होंगे, और फिर ये बढ़ जाएगा। और दिव्य ईयर की एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करोगे तो सारे प्लैनेट्स एक्सक्लूडिंग राहु केतु, इसमें वर्ड यूज किया गया है ग्रह, और राहु के केतु को पराशर जी छाया ग्रह कहते हैं, गुलिक मांडी को उपग्रह कहते हैं। पराशर संहिता में भी, वरामिर संहिता में भी वर्डिंग्स को बड़ा समझने की जरूरत होती है, क्योंकि मैं पिटा हूं एक बार, मैं कहा राहु केतु एक राशि में कैसे हो जाएंगे, तो ऐसे मैंने सवाल पूछे हुए हैं। तो सारे ग्रह एक्सक्लूडिंग राहु केतु, क्योंकि वो छाया ग्रह है, एक्सक्लूडिंग उपग्रह, जब सारे के सारे ग्रह मीन के लास्ट पॉइंट या मेष के फर्स्ट पॉइंट में आते हैं तो युग परिवर्तन होता है। सर अभी आपने जो बोले 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन दोनों मिला के एक ही दिन रहता है देवताओं का एक ही दिन रहता है। जो ह्यूमन का जो 360 रहता है वो देवता के लिए एक ही दिन है, वो एक ही दिन है। ह्यूमन का जो 365 है। सर एक डाउट है। हाँ पूछ भाई। मैंने आपसे एक बार बीच में पूछा था कि सर रामायण कितनी पुरानी है, तो आपने बोला था 12,000 साल। इसके हिसाब से तो फिर 90,000 साल पुरानी होनी चाहिए। उसका भी तेरे को डाउट का भी आंसर देता हूँ। ठीक है सर। सर आपने जो भी बताया कि मीन राशि में सारे ग्रह मतलब या फिर मेष राशि के आसपास मतलब वो डिग्री पे ग्रह रहेंगे, लेकिन राहु केतु तो ठीक है एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं ना, वो कैसे होंगे? आप लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? हैंस द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 युगा इज बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ फुल प्लैनेट इज एक्सक्लूडिंग नोट्स में वो राहु केतु आ जाते हैं। राहु केतु को शास्त्र ने ग्रह नहीं बोला, छाया ग्रह बोला है। क्या बोला है? छाया ग्रह। और धूम और व्यतिपात, इंद्रचाप, उपकेतु, गुलिक को बोला है उपग्रह। सर अभी मैं समझा, जैसे आप बोले रेवती में सारे के सारे ग्रह जा रहे होंगे अश्विनी को, और तुला में उस टाइम तुला में मतलब सन का राहु और जैसे अपना ट्रांजिट का राहु उस पीरियड बोल रहे हैं। ये कटौती में पड़ा हुआ है। तो युग की डेफिनेशन जो मैं अभी लेके आया हूँ ये सूर्य सिद्धांत से, और जब भी अभी निशांत के सवाल का जवाब भी देना है, तो अभी ये बताओ युग की डेफिनेशन मिल गई आपको? जी सर। यस और नो? यस सर। ये लो, मीन पोजीशन ऑफ ग्रहस भी ले लो, फिर बोलोगे मीन पोजीशन ऑफ ग्रहस नहीं पता चली। 46 क्या हुआ सर फोटो डाल दीजिए ना सर। डाल देता हूँ मैम, ये सबको ही दूंगा मैं। क्या चीज 46 मैम? ये सैटर्न के अंदर लिखा है ना 46, क्या है ये? 3102 BC में ये सबकी पोजीशनिंग थी। ये जो 11 देख रहे हो ना, 11 मतलब मार्च 11 पास्ट 29 डिग्री पास्ट 03 डिग्री 50 सेकेंड्स। ये जो 11 देख रहे हो ना, ये मतलब 11 राशियां चल चुके हैं ग्रह। चल चुके हैं। मार्स 11 राशि 29 मिनट, मरकरी 11 राशि 27 मिनट, ये आपका जुपिटर 11 राशि 29 मिनट, वीनस 11 राशि 28 मिनट और सैटर्न 11 राशि 28 मिनट चल चुके थे जब युग परिवर्तन हुआ। ओके ठीक है जी। तो ये आपको समझ आ गया? हाँ जी। हाँ, ये 29, 3 और 50 ये अंश कला विकला है। ये अंश कला विकला है। बिल्कुल ठीक पकड़े हो जिसने भी ये बात बोली है। मैं वहां पहुंच नहीं सकता, अपनी पीठ को थपथपा लो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर इसमें थोड़ा ऊपर करिए, ये जो आप पेज दिखा रहे हैं वहां जहाँ ईयर्स लिखे थे सर, इसमें है ना मुझे ये कंफ्यूजन है, ये जैसे नंबर्स कैसे आए? ये 4800 यहाँ नहीं सर, इसके ऊपर 3600, 2400, 1200 ये नंबर्स कैसे निकाले हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम कल युगा 4 युगास आर इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। ये जो 1200 दिव्य दिन है ये कलयुग बनाता है। 2400 दिव्य दिन कैसे आया? मैम कैलकुलेट किया है ना। अच्छा। ये सूर्य सिद्धांत ने हमारे लिए कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो 1200 दिव्य दिन कितने बनाता है? कलयुग। और उस हिसाब से आप चारों युगों की कैलकुलेशन ये देख सकते हो। ये दिव्य दिन है, ह्यूमन ईयर्स भी देख लो आप। इसका बेसिस भी जुपिटर से क्या वो रिलेट कर सकते हैं? हमने बोला हाँ जी, क्योंकि सूर्य सिद्धांत
गीता में लिखा है, जब पृथ्वी की शुरुआत हुई, जब जीवन की शुरुआत हुई, जब बिग बैंग थ्योरी हुई, तो धनिष्ठा नक्षत्र में जुपिटर था। धनिष्ठा नक्षत्र कौन सी राशि में आता है? मकर और कुंभ। कुंभ राशि में। धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य, तो सूर्य कह रहा हूँ यार, सूर्य, चंद्र और जुपिटर तीनों धनिष्ठा नक्षत्र में। तो सर इसलिए सैटर्न और नहीं जुपिटर तो बहुत बड़े। सर आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसी दिन अमावस्या थी, क्योंकि सूर्य और चंद्र एक ही राशि में तो अमावस्या रहती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मैम। एक ही डिग्री पे भी है। पंचक कौन सा नक्षत्र से लगता है? श्रवण से। जी नहीं, सदभिषा, धनिष्ठा से। धनिष्ठा 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 से रेवती। हाँ जी। सर कुंभ राशि के लिए इतना नेगेटिव बोला गया है शुरुआती The उसके concept- हाँ तो मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा ना। नहीं सर, कुंभ राशि वो घड़ा है जो ऊपर से नीचे अमृत को लेके आया। कुंभ का मेला, कुंभ की स्ट्रक्चर क्या है? आकाश में एक घड़ा, इसको आप घड़ा मान लो, ये घड़ा पानी छोड़ रहा है, ये है कुंभ का स्ट्रक्चर। वो तो अच्छा है ना सर। अब जिसका घड़ा उसके लिए थोड़ी अच्छा है। अब इसमें एक रिसर्च हुई थी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अर्थ की फ्लिपिंग ऑफ पोल्स की। इस रिसर्च को मैं एक बार रीवेरीफाई करूंगा, फिर मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा।